Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Microsoft SQL Server Tutorials. This is Ali Raza and today is our lecture number 14, and in today's class I'm going to teach you group by clause and along with aggregate functions, right? So let's start and have a look what we have today. Alright guys, so सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाया हुआ है इंस्टॉलमेंट्स के नाम से, और उसके अंदर ये तीन कॉलम्स हैं, कस्टमर नेम और उसकी अमाउंट और डेट। सही है, तो डेट की डेटा टाइप आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप इसको गौर से देखिएगा प्लीज़। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ, इंस्टॉलमेंट्स की टेबल के अंदर जो है वो डेटा इंसर्ट करवाया है और कुछ ये रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, मैं इसको इन रिकॉर्ड्स को अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को इतना काम तो आ ही गया होगा, मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंस्टॉलमेंट्स और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या डेटा आ रहा है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। मैंने हम्माद का रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, फिर उसामा का रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, जुनैद का रिकॉर्ड तीन दफ़ा एंटर किया हुआ है। अच्छा, है क्या सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि एक इंस्टॉलमेंट वाला है, फर्स्ट कर लो एक शॉप है आपकी, तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें देते हैं, ठीक है। जब आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें देते हैं तो हर मंथ आपके पास कस्टमर जो है वो आपको कुछ ना कुछ पे करके जाता है। सही है, जब कस्टमर आपको कुछ ना कुछ पे करके जाता है तो फर्स्ट कर लो हमाद ने 5000 रुपीज़ दिए और 1 जनवरी को 2020 को, फिर हमाद ने सेकंड महीने में मतलब फैब के महीने में जो है वो 4000 रुपये दिए, और फिर हमाद ने जो है वो 6000 रुपये दिए एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ औकात में आकर या हर मंथ की शुरू में या एंड में जब भी वो उसकी आपकी टाइमिंग है वो आकर जो है वो कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट दे के जा रहा है। अब आपके पास रिकॉर्ड इस तरीके से जमा है, मैं नहीं चाहता, या जो ओनर है इस दुकान का या शॉप का या मार्ट का जिसका भी, वो देखना चाहता है कि हमाद ने टोटल कितने पैसे दिए और उसामा ने टोटल कितने पैसे दिए और जुनैद ने टोटल कितने पैसे दिए। तो इस तरीके से अगर मैं मैनुअली उनको काउंट करूँगा तो फिर मेरे सिस्टम रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देयर शुड बी अ मैकेनिज़्म जिसकी वजह से हम जो है वो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करा लें इर्रिस्पेक्ट कि आपके पास डेटा इन पार्ट्स है, ब्रेक हुआ हुआ है, तो उससे उसके बजाय हम लोग जो है वो कुछ ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म फ़ॉलो करें। तो उसी के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीगेट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है और ग्रुप बाय क्लॉज का कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं जो है वो इंशाल्लाह ये मिटा देता हूँ, मैंने पहले से लिख के रखी थी। खैर, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वेरी लिखता हूँ। फर्स्ट कर लें, मुझे जो है वो सारे के सारी इंस्टॉलमेंट्स का डेटा चाहिए, वो तो चाहिए ही था। अब मैं सिर्फ यहाँ से ले रहा हूँ कस्ट नेम कॉमा, और यहाँ पे मैं दूसरा नेम दे रहा हूँ, दूसरी जो चीज़ है मेरे पास वो है अमाउंट, और बस दो चीज़ें, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम्माद एक ही दफ़ा आए और उसके जितने भी पैसे दिए हुए हैं ना वो आपस में प्लस हो जाए। सही है, तो हम्माद ने 5, 10 और 16,000 दिए हुए हैं। इसी तरीके से जुनैद ने 3 दफ़ा में 21,000 दिए हुए हैं। इसी तरीके से हम्माद ने जो है वो सिर्फ 6,000, वो सॉरी उसामा ने सिर्फ 5,000 दिए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये सब ग्रुप हो जाए, एक एक साथ हो जाए और इनका जो है ना सम हो जाए इनकी अमाउंट का। तो उसके लिए सिंपल सा आपने काम ये करना है कि एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करना है। एग्रीगेट का मतलब होता है जमा करना। तो सम इज़ अ फंक्शन, और फंक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज होते हैं, और इस फंक्शन में आप क्या पास कराएंगे, अपना वो कॉलम जिसको आपने सम करना है। तो मुझे अमाउंट को सम करना है, जो मेरा अमाउंट वाला कॉलम है मेरे टेबल में, उस टेबल को मैंने सम कराया। अच्छा, अब अगर सिर्फ आप इस लेवल पे इसको चला देंगे ना तो देखिए क्या होता है। इसने कहा कि आप अगर एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हो तो आपको ग्रुप बाय क्लॉज लगाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ग्रुप बाय क्लॉज लगाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब ग्रुप बाय के आगे कॉलम नेम आता है, कौन सा कॉलम नेम आएगा, किस कॉलम की वजह से आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कस्टमर नेम, और वो आपको एरर में बता भी रहा है क्यों, क्योंकि देखिए एग्रीगेट फंक्शन में तो ये सम हो गया सारा का सारा कॉलम, लेकिन ये अलहदा रह गया। तो जो कॉलम अलहदा रह जाता है आपकी सिलेक्ट की लिस्ट के अंदर, बेसिकली अगर मैं इसको कहूँ कि सिलेक्ट की लिस्ट क्या होती है, तो सिलेक्ट के अंदर जितने भी कॉलम्स आप दे रहे होते हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये लिस्ट ऑफ सिलेक्ट है। तो इस सिलेक्ट की लिस्ट के अंदर एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जितने भी कॉलम्स आपने मेंशन किए हुए होते हैं वो ग्रुप बाय में आते हैं। और अभी मेरा मकसद भी यही था कि मैं कस्टमर के नाम के हिसाब से ग्रुपिंग करूं। तो कस्टमर नेम का कॉलम मैं यहाँ पे दे दूंगा कस्ट नेम, ठीक है। तो अब ग्रुपिंग होगी कस्टमर नेम के हिसाब से, और कस्टमर नेम जहाँ जहाँ होगा उसकी अमाउंट को सम कर दिया जाएगा। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। हम्माद आ रहा है एक दफ़ा, जुनैद आ रहा है और उसामा आ रहा है, और हम्माद ने 15,000 दिए हैं, जुनैद ने 21 दिए हैं, उसामा ने 5,000 दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ लेट से उसामा का, कि उसामा जो है इसने 5,000 और दिए, और किस डेट पे दिए, छठे महीने की पहली तारीख को दिए।
ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं इंसर्ट। अब मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसामा के भी 10,000 हो गए। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मैंने तो डेटा एंटर किया था इस रॉ फॉर्मेट के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे, महीने की बुनियाद पे एंड सो ऑन। लेकिन इस तरीके से सिर्फ इस लाइन को, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस कस्टमर के मेरे पास कितने पैसे हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ विद रिस्पेक्ट टू नेम क्या है, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू डेट भी कर सकता हूँ कि भाई किसी मखसूस डेट के ऊपर मेरे पास कितने पैसे हैं। अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम करूँ, यहाँ पे कर लेते हैं फिर से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और क्या नाम है आपके पास, इंस्टॉलमेंट्स। अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आ रहा है, अब देखें अलग अलग डेट्स आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें सिमिलर डेट्स कौन कौन सी हैं। एक डेट ये सिमिलर है, एक डेट ये सिमिलर है, जिसमें हमाद ने भी पैसे दिए हैं, उसामा ने भी पैसे दिए हैं। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि किस डेट में मेरे पास टोटल कितने पैसे आए, तो मैं फिर डेट के हिसाब से ग्रुप बाय करूँगा। मतलब यहाँ से मैं कस्टमर नेम नहीं लिखूँगा, बल्कि यहाँ पे लिखूँगा डेट, जो कि मेरा डेट का कॉलम है, और कस्टमर नेम के बजाय यहाँ पे मैं दे दूँगा डेट, जो कि मेरा डेट का कॉलम है। अब क्या होगा कि इस डेट के कॉलम के हिसाब से मेरे पास ग्रुपिंग होके आएगी। एग्जीक्यूट कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप देखें डिफरेंट डेट्स के ऊपर मेरे पास कितने कितने मैक्सिमम पैसे आए वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो अलग अलग डेट्स। अच्छा, अब डेट क्योंकि यहाँ पे एसक्यूएल की फॉर्मेट के हिसाब से आ रही है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इस डेट को एक फॉर्मूला है, सॉरी एक फंक्शन है फॉर्मेट के नाम से। इस फंक्शन के अंदर आप डेट स्पेसिफाई करें अपनी, जो डेट वाला कॉलम है, और कॉमा लगा के इसके अंदर आप सिंगल कोट्स के अंदर इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दें, टी डी डैश एम एम एम। जिस फॉर्मेट में भी आपने डेट दिखानी है उस फॉर्मेट के अंदर आप डेट दिखा सकते हो। तो मैंने लिखा है दिन दिखाओ, फिर मंथ दिखाओ, फिर ईयर दिखाओ। सही है। तो अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें क्या होता है कि 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं डेट, यहाँ पे एम 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 को एक और एम कर दूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि जनवरी कंप्लीट हो गया। तो इट्स अप टू मी कि मैं किस तरीके के डेट फॉर्मेट मेंशन करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो फॉर्मेट का फंक्शन है ना, ये फॉर्मेट का फंक्शन एसक्यूएल 2012 से है। इसके नीचे जो है वो आपके पास कोई भी ये फॉर्मेट का फंक्शन एसक्यूएल 2008 में सपोर्टेड नहीं है। सही है, तो 2012 एंड ऑनवर्ड्स आपके पास फॉर्मेट का फंक्शन मौजूद है, जिसके अंदर आप अपनी डेट पास करते हो और उसके बाद उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हो। तो जिस भी फॉर्मेट में आप डेट देंगे वो स्टेट में आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर टाइम भी देना हो, खैर वैसे तो अभी हमने टाइम को डील नहीं किया है, लेकिन उसके लिए आपके पास एच एच कॉलन एम एम कॉलन एस एस और उसके बाद टी टी। सही है, फॉर ए एम पी एम। अच्छा, ये हो गया 12 आवर क्लॉक के लिए। अगर आप जो है वो 24 आवर क्लॉक डील कर रहे हैं तो फिर कैपिटल एच एच और इस तरह से। तो खैर ये है फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा, ऑफ डेट। सही है। अच्छा, अब इसको जो है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोबारा से हमारे पास एकदम डेट परफेक्टली आ रही है। सही है ना। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ग्रुपिंग ऑफ डेटा कैसे होती है। अगर आपके पास टुकड़ों में डेटा जमा हुआ है और जो कि हमारी वक्ती ज़रूरत भी होती है, तो उसको हम लोग जो है वो सम अप करते हैं इस तरीके से, एग्रीगेट फंक्शन जो है हमारा, और विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉलम। अच्छा, अब ग्रुप बाय के अंदर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं। अगर मैं यहाँ पे नेम भी डिस्प्ले करवाना चाह रहा होता तो मैं यहाँ लिखता कस्ट नेम। ठीक है, क्या नाम है मेरे पास इसका, एक काम करते हैं, मुझे अब नाम याद नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ये करूँगा कि आई स्पेसिफाई कर दूँगा और यहाँ पे दे दूँगा आई डॉट। तो मेरे पास जो है वो ये देखें कास्ट नेम के नाम से कॉलम आ गया है। इनको एज लगा के एलियास स्पेसिफाई कर दें कि कस्टमर, और इसी तरीके से यहाँ पे ये एज लगा के आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें डेट, और यहाँ पे एज लगा के स्पेसिफाई कर दें टोटल। सही है, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मसला यहाँ पर है आई डॉट। ठीक है, और सबके साथ, अच्छा एक मिनट, मसला यहाँ आई के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ कॉमा नहीं लगाया मैंने, ये मसला है। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करें आप, तो आप देखें एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि ग्रुप बाय के अंदर कस्टमर नेम नहीं है। ग्रुपिंग विद रिस्पेक्ट टू डेट तो हो रही है, लेकिन ग्रुप बाय विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर नहीं हो रहा। तो वो सारे कॉलम जो अदर देन एग्रीगेट फंक्शन के हैं, जैसे कि ये दो हैं, तो वो सारे कॉलम ग्रुप बाय में आएंगे। मतलब आई डॉट कस्टमर नेम, तो ये आई डॉट कस्टमर नेम, आई मेरा जो है ना इंस्टॉलमेंट के टेबल का शॉर्टकट नेम रखा है मैंने सिंपल, ताकि मुझे अगर कॉलम नेम याद ना आ रहा हो तो मैं आई डॉट लिख के रेफरेंस कर दूँ उसको, तो मुझे याद आ रहेगा। आप जे भी लिख सकते थे, के भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, इट्स अप टू यू। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आपके पास डेटा आ रहा है सारा का सारा, लेकिन अभी सारा अलग अलग क्यों आ रहा है, ग्रुपिंग कहाँ गई, क्योंकि डेट भी इसमें शामिल है। ठीक है।
अगर आप डेट हटा देंगे, क्योंकि देखिए ना हर हर कस्टमर ने अलग अलग डेट के हिसाब से दिया हुआ। हाँ, अब ये हो सकता है कि 1 जैन को फर्ज कर लें, हमाद ने ही एक और इंस्टॉलमेंट दी है, तो फिर वो सम होके यहाँ पे दिखेगी। ठीक है ना, तो ये यूनिकनेस है इन डेट्स के अंदर, तभी जो है वो यहाँ पे अलग अलग डेट्स आ रही हैं नेम और कस्टमर के साथ। इसको आप जब ट्राई करेंगे ना तो आपको समझ में आएगी ये बात। यहाँ से कस्टमर नेम हटाया, अच्छा ठीक है, या डेट हटा दें, चलें डेट हटा दिया ग्रुप बाय, सही है। अच्छा, और यहाँ से डेट का भी हटा दें फंक्शन, ये कॉलम। अब अगर आप देखें तो दोबारा आपके पास क्या आएगा, प्रॉपर रिजल्ट आएगा जो कि है मौजूद। तो यहाँ पे ग्रुपिंग के अंदर वो कॉलम आते हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ, ग्रुप के अंदर वो कॉलम आते हैं जो कि कॉमन होते हैं थ्रू आउट, सही है। अब वो कैसे पता चलेगा, अगर आप देखें तो ग्रुप बाय के लिए जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं ना, तो वो है वो कॉलम्स हैं जिनमें डेटा रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ देखें डेटा रिपीट हो रहा है, तो ये कॉलम जो है वो ग्रुप बाय के लिए बेस्ट है। अगर इसमें भी डेटा रिपीट हो रहा है कहीं पर, तो फिर ये ग्रुप बाय के लिए बेस्ट है। और ये तो है ही एग्रीगेट के अंदर आ रहा, सिंपल, तो टेंशन नहीं है इस चीज़ की। सो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ग्रुप बाय के बाद जो आपके पास दूसरे एग्रीगेट फंक्शन है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट मुझे किसने पे की है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि एक और फंक्शन, या कितने जो है ना कस्टमर्स ने कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। मतलब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये कितनी इंस्टॉलमेंट, किसने कितनी इंस्टॉलमेंट दी है, तो अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ, टोटल तो आ गया, एक और फंक्शन है एग्रीगेट मेरे पास काउंट का, और इसके अंदर भी आप एक्सप्रेशन देते हो, क्या देना है, आप यहाँ पे दे दें अमाउंट, कोई मसला नहीं है, काउंट ही होगा, टेंशन नहीं है। आप कस्टमर का नाम भी दे सकते थे आप, और यहाँ पे आप कह लें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, सही है। और इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें क्या रिजल्ट आता है, ये देखें। तो हमाद ने 3 इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, जुनैद ने 3 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, उसामा ने 2 इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, और ये सच भी है। अगर आप यहाँ से देखें तो इसने काउंट करके दिया, हमाद ने 1 2 और 3, जुनैद ने भी 1 2 और 3, उसामा ने 2। तो अब अगर मैं ये वाली क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट काउंट की वजह से आ रही है, ठीक है। और काउंट भी अगर आपने लगाया है तो ये भी एग्रीगेट फंक्शन है, तो इसके साथ भी ग्रुप बाय लाजमी होगा। अच्छा, जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है सबके साथ ग्रुप बाय होगा। इसी तरीके से मैं अगर ये चेक करना चाहता हूँ कि हमाद ने मैक्सिमम कौन सी इंस्टॉलमेंट दी है और मिनिमम कौन सी इंस्टॉलमेंट दी है, तो आपके पास मैक्स का भी जो है वो एक फंक्शन है। मैक्स कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें एक ही बात है। और मैक्सिमम मैंने यहाँ दे दी अमाउंट एज मैक्सिमम इन्वॉल्व, मतलब मैं ये इन्फॉर्मेशन फैच कर रहा हूँ अपने डेटा में से, तो मैक्सिमम अमाउंट सही, कॉलम नेम दिया। इसी तरीके से मिन का फंक्शन है मेरे पास, और अमाउंट आप स्मॉल में दें या कैपिटल में दें मसला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कर लें आप मिनिमम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ये सब हो गया, और इसको आप कर दें एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं कि हमाद ने मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट दी है वो 6,000 दी है, और मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है वो 4,000 दी है। इसी तरीके से मैक्सिमम जुनैद ने 10,000, और इसने मिनिमम 5,000, और इसने मैक्सिमम भी 5,000 मिनिमम भी 5,000। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक और फंक्शन है एवरेज का, कि एवरेज पर मंथ इस बंदे ने मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट दी, तो वो भी आपके पास जो है वो एवीजी का फंक्शन है। और इसके अंदर भी आप अपना कॉलम, अच्छा मैं कोई और कॉलम भी दे देता हूँ, कस्ट नेम। लेकिन अब यहाँ देखें एवरेज है ना, तो एवरेज में कस्ट नेम नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि एवरेज के अंदर क्या मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ आपके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका एवरेज निकलेगा डिवाइडेड बाय जो भी होगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है इसमें, तो यहाँ पे अमाउंट ही आएगा, सही है। मैक्सिमम और मिनिमम में भी अमाउंट ही आएगा। सिर्फ काउंट के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हो कस्ट नेम, क्योंकि काउंटिंग हो रही है, तो कस्ट नेम जितने भी होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी ग्रुपिंग ऑर्डर तो वो आ जाएगा। लेकिन मैक्स, मिन और एवरेज के अंदर आप जो इनपुट दोगे वो अमाउंट ही देंगे किसी भी एतबार से। और एज यहाँ पे आ जाएगा एवरेज मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो एग्जीक्यूट, अब आप देखें इसने एवरेज 5,000 दिए। अब कैसे एवरेज 5,000 आ रहा है, 6,000 और 4,000 को प्लस करो तो 10,000 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5,000। इसी तरीके से 15,000 को जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इस तरीके से, 10,000 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये एवरेज बन रही है, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं यहाँ पे इसकी, ठीक है। अच्छा भाई, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे फंक्शंस एग्रीगेट फंक्शंस हैं, और इनको ग्रुप बाय के साथ यूज़ करते हैं हम लोग, सही है, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आए। तो आप देखें एक्चुअल डेटा क्या था मेरा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ अभी भी वो डेटा वैसा ही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो डेटा एज इट इज़ ही है।
जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया था, बस इन क्वेरीज की वजह से सिलेक्ट के अंदर जो हमने किया है हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और ये हमारे लिए यूज़फुल होता है एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन और ड्यूरेशन के बाद जब हमें प्रोसेसिंग या हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, तब इससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ सारे डेटा का लब्बे लुभाव क्या है। सही है। So that's all for today. Hope you have liked this tutorial. So if you haven't subscribed yet, don't forget to press the subscribe button and do press the bell icon for daily tutorials. Thank you so much. Take care. See you in the next lecture. Allah Hafiz.